की पढ़ाई की है। वर्तमान में मैं CFPTO से PhD कर रही है। ये बहुत अच्छी लेखिका एवं मृदुभाषी महिला है। शिक्षा के क्षेत्र में मैम की अत्यधिक रुचि है। वे समय समय में हमें मार्गदर्शन देते रहती है। रिस्पेक्टेड मिसेस पारुणिका मोहंती मैम प्रिज्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की फाउंडर मेंबर है। मैं मिसेस पारुणिका मोहंती मैम के स्वागत के लिए रेखा मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। रिपोर्ट रेखा मैम का स्वागत। हमारी डायटिशियन मैडम डॉक्टर पूनम मैडम ने तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और हमारे अंदर में ही वो चीज़ें आनी चाहिए कि हम क्यों किसी से पीछे रहें। ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पे स्टेज पे ही सुना और देखा। मेरा मत है जहाँ तक जो मैंने अपने एजुकेशन समय से लेकर अब तक देखा है कि सोसाइटी जो हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग, हम हर बार कहते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हो सकता है किसी किसी समाज में, किसी किसी कल्चर में, किसी जाति में, वर्ग में ये होता होगा। आज भी हमारे भारत में मुस्लिम समुदाय है, वहाँ भी मुस्लिम औरतों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। पर भारत में हमारे जो राजनीतिक जो जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट है या राजनेता है, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में महतारी जो योजना वंदन योजना जो चल रहा है, आज ही दिल्ली में महिला दिवस के इस ओकेशन में वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो आज उनके लिए उनके खाते में कुछ अमाउंट डालेंगी, आज बटन दबाएंगे। तो ये इक्वालिटी दिया जा रहा है ताकि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कुछ ना कुछ तो उनको सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो घर का सिलेंडर खरीद सके या अपने बच्चे का एजुकेशन फीस दे सके या ट्रांसपोर्ट फी दे सके। फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग की बात है हमारी पारुणिका मैम ने, उन्होंने कहा कि हमें फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे घर के लिए होता है। ये भी एक बहुत अच्छा एक उन्होंने बात बताई। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे भारत में होता है, महिलाओं के लिए छोटे छोटे उद्योग बनाए जाते हैं। ये सारी परिचर्चा तो इस प्रकार की हम अपने जो है ऐसे ओकेशन में और ऐसे वुमेन्स टॉक में हम देखते हैं परिचर्चा में। तो एक जो मैं कहना चाहती हूँ, जो श्रम विभाजन जो हमारे सोसाइटी में होता है, समाज में, उस श्रम को विभाजित कर दिया जाता है। महिला पुरुष का के भी श्रम को तोला जाता है और जो महिला श्रमिक होती हैं वो उनको जो सैलरी या जो भी उनका काम का जो माध्यम होता है, क्या ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगी हमारे यंग टीचर्स और यंग बच्चों के लिए कि क्या अभी भी वो 100 और 50% है कि 80% में पहुँचे हैं, वो आप लोगों को खोजना है और इस पर विचार भी करना है। कभी हम इस पर ये विचार करेंगे, क्या वो जो श्रमिक महिला हैं उनको भी इक्वल श्रम का दाम मिलता है, वो भी 7 घंटा या 8 घंटा काम करती हैं, क्या उनको मिलता है वो दाम? तो इस प्रकार की परिचर्चा तो चलती रहेगी। हमारे यहाँ हमारी जो दीदी है वो हम उनके बिना बहुत अधूरे हैं। सुबह से हम घंटी बजाते हैं, वो सबको चाय देते हैं, पानी देते हैं। नीच एंड टाइड हमारा कैंपस आप लोग जो देख रहे हैं वो उन्हीं की वजह से है। बहुत डिसिप्लिन के साथ, हम शायद उतने डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, वो जितना डिसिप्लिन में रहते हैं, वो यूनिफॉर्म कैरी करती हैं, बहुत सुंदर तरीके से वो सब नीट एंड टाइडी होंगे, वेल प्लेस और वेल मैनर्ड है। हो सकता है कि वो हमारा जो यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। इनमें से ही हमारे पॉजिटिव हम होना शुरू हो जाते हैं। तो उनका जो योगदान हमारे इस पूरे हमारे जो कैंपस में हमारे पूरे इंस्टीट्यूट के लिए है, वो हमें शायद एकेडमिकली भी हम इस चीज़ से पढ़ते हैं और हम सोशली भी इनके लिए पढ़ते हैं और वातावरण भी इससे बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत कम बात करती है और काम बहुत अच्छा करती है। तो मैं चाहती कि हमारे सारे जितने भी दीदी आए हैं उनके लिए हम एक बार किसी का तो हम यहाँ पे कार्य का तो हम मापदंड नहीं कर सकेंगे, पर फिर भी डायरेक्टर मैडम और हमने मिलकर सोचा है कि इस सत्र से हम किसी न किसी को एक छोटा सा एक टोकन देंगे, थोड़ा इनाम जैसा देंगे, जिससे उनके श्रम का आदर हो, हम उनको इक्वालिटी की तरफ में लेकर आए
और इक्वालिटी की शुरुआत हो चुकी है, वुमेन्स इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं सर, इस साल का 2025 का भी एक कहा गया है कि जेंडर इक्वालिटी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो लेटेस्ट बिगिन होम ओनली हम शुरुआत अपने ही इस बिजनेस से करते हैं। तो वेद कुमारी जो है हमारे यहाँ पे संस्था में एक हमारी बहुत अच्छी पोस्ट ऑफ एक वुमेन है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मेहनती है। हम चाहते हैं कि हमारी डॉक्टर पूनम मैम और डॉक्टर सोनाली मैम इनको थोड़ा सा आज का इस रेस्पेक्ट तो कर दें। तो प्लीज मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। वेद कुमारी आज इनको देख के मुझे एक बात याद आई। मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी किया हुआ है। मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे भी शादी के पहले भी। तो उसमें क्या होता था, जब ओटी में हम जाते थे हॉस्पिटल में, जितना भी चाहे वार्ड बॉय हो, सबका एक ही गाउन होता था ग्रीन कलर का, आपने भी देखा होगा, और सबकी एक ही जैसी स्लीपर्स होती थी, वो वाइट एंड ब्लू कलर की। तो मैंने एक दिन पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे चाहे कोई स्वीपर है, चाहे कोई वार्ड बॉय है, चाहे कोई ऐसी दीदी है, चाहे कोई बड़ा सर्जन है, चाहे कोई इंटर्न है, सबकी यूनिफॉर्म और सबके स्लीपर्स हमने सेम इसलिए रखे हैं कि यहाँ पे सब इक्वल है। किसी एक का भी यहाँ एब्सेंस से ये सर्जरी नहीं हो सकती। अगर जो नीचे ब्लड गिरेगा उसको साफ करने वाली नहीं आएगी तो ओटी नहीं चल सकता। तो ये टीम वर्क है, स्कूल की टीम वर्क है, तो इनका भी उतना ही रोल है। शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसके बिना आपका स्कूल नहीं चल सकता। तो क्या वेद कुमारी हमारे यहाँ लेते हैं और यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए सबसे अच्छा और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो मैं हमारे चेयरपर्सन सर के लिए, मैं सारे हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और स्टाफ है, हमारी जो मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ, हमारी दीदी आया है, हमारे टीचर्स हैं, चाहूँगी कि सर एक बार हमारे सर्टिफिकेट हमें ये नहीं कहा कि हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे। हमारे जितने भी यंग टीचर्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, शुरू में मैंने देखा है कि टीचर्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं, ग्रेजुएशन पीजी रहते हैं, एमए है, बहुत हाई एजुकेशन। गणपति गणेश पूजाचार एक दंत चंद्रमा कलाचराचे ब्रह्मा विष्णु महेश अति विचित्र गणनाथ दंत बजावे दंत बजावे दंत बजावे। विराजे सुत गौरी घर को हाथ लिए लड्डू साई मुरवर को महिमा कहे न जाए लाकत हूँ पद को लाकत हूँ पद को लाकत हूँ पद को।
भरपूर पावे। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सबकी भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज तुमको अति भावे, गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे। Thank you.